आजकल कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य है, उस राज्य का एक पर्टिकुलर जिला जो है वो जम्मू कश्मीर पर राज कर रहा है। बिल्कुल, हम तो स्टार्टिंग से यही कह रहे हैं ना। जिले का नाम भी मैं बताता हूँ, गाजीपुर है। बाहर दूर क्यों जाना है, ये सभी को पता है यार। देखिए नहीं, कोई पता नहीं है, अरे उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो महामहिम होंगे सर, होंगे यूपी में होंगे, यहाँ पे जम्मू में नहीं। हम जम्मू के, हम है मूल निवासी यहाँ पे, ठीक है। जम्मू हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने। आप जब मंदिर में पंडित भी जहाँ से मर्जी कोई बंदा है, ठीक है, वो भी आए, IAS भी आए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती है, जब आप एंटी जम्मू कुछ रूल्स निकालते हो जो आप पिछले 3 साल से कर रहे हो। आप 3 साल से वही कर रहे हो। हाँ, ये भी आप चीज नोटिस करना, कभी भी JMC की रेड पड़ेगी ना, वो डोगरा वाले जो रेडी होगी या जो भद्रवा या कश्मीर या आगे पीछे से आए होंगे ना, उनको उठाएगा। बिहारी यूपी वालों को नहीं उठाएगा। सिस्टम चल रहा है, एक ठेकेदार आता है, वो 100 बंदों को लगाता है। यही चलता है, मैं बताता हूँ। आजकल हमारे यहाँ पे आप अगर डिटेल्स निकालने पे आओ ना, एक बंदे ने आगे 100 रेडी जो है ना, वो किराए पे दी हुई है। हमने 70 साल में पहली बारी बीजेपी को वोट क्यों दिया 2014 में? मैं खुद बोलता हूँ यार, मैंने खुल के सपोर्ट किया हुआ है मोदी को और JNK बीजेपी को। मेरे को पता था पहले है तो ये सारे लड़ाई हैं जम्मू वाले जो इनके पार्टी के हैं, पर फिर भी हमने वोट क्यों दिया। मेरे साथ विक्रमजीत सिंह मनहास हैं, युवा राजपूत सभा से हैं, और ये वो चेहरा है जो अक्सर जम्मू के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से मुखर होकर निडर तरीके से उठाते हैं। भले ये युवा राजपूत सभा से जो है हों, लेकिन फिर भी जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें, कोई भी अगर मुद्दा जम्मू का ऐसा इन्हें लगता है तो ये बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि युवा राजपूत सभा के लिए क्रेडिट लेने की बात करते हैं, ये फिर भी अपनी तरफ से बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने कुछ देखा, ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है, पर्टिकुलर ब्राह्मण सभा और युवा जो राजपूत सभा है उनको लेकर एक ट्वीट किया जाता है। एक ट्विटर पर हैंडलर हैं, उस हैंडल के नाम से डॉक्टर मोनिका लंगे हैं, वो ट्विटर हैंडल चलाती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, पर्टिकुलर दो जो सोसाइटी हैं, ब्राह्मण सभा और राजपूत सभा, और उसके बाद विक्रमजीत सिंह मनहास ने उनको रिप्लाई दिया तो मैडम तिलमिला उठी, उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब पूरा मैं खुद ही बता दूं, उससे अच्छा है कि इनसे जान लेते हैं। विक्रम जी, ट्वीट जब हुआ, कब आपने वो ट्वीट देखा? हालांकि आप एक्टिव काफ़ी रहते हैं ट्विटर पर। देखिए, ट्विटर पे मैं कम एक्टिव हूँ वैसे ना। अच्छा। मतलब कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट जम्मू का रख देते हो आपके लिए, कितने बंदों ने तो लड़ाई लड़ दी। देखिए, जम्मू का इशू हो तो मैं वहाँ पे जरूर जाता हूँ ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपके लीडर्स से लेके आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने ऑफिसर्स हैं सारे ट्विटर पे, डिवकॉम हो गया, DC हो गया, सब वहाँ पे होते हैं। तो इशूज जब जम्मू के हों तो ऑब्वियस ही बात है, उनको जल्दी उन तक पहुँचाने के लिए हमें ट्विटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो आप पर्टिकुलर उस ट्वीट की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए जो कुछ लिखा था, हमारी बहन है, जम्मू से है, हम गलत नहीं बोलेंगे किसी को। नहीं, देखिए, हाँ, इस मुद्दे पर बात करना इसलिए ज़रूरी है, हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। वो भी जम्मू से ही हैं, भले आज वो जम्मू से बाहर रह रही हो, ठीक, अपना अपना प्रोफेशन है या काम है, कोई भी 100 परेशानियाँ अपनी होती हैं इंसान की। लेकिन मकसद ये है, कहने की बात ये है कि आज जिस दौर से जम्मू के लोग पीड़ित हैं, या फिर ये कहें कि जम्मू के लोग त्रस्त हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता, जब आवाज़ उठाता है कोई तो उसे पर्टिकुलर टारगेट कर दिया जाता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ट्वीट कब देखा था और आपके माइंड में तुरंत क्या रिएक्शन? उन्होंने मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था, और किया था लव जिहाद को लेके। हाँ। जम्मू में कि लव जिहाद की वारदातें बढ़ रही हैं, तो मेरे को तो आज तक मेरे को लग नहीं रहा कि हमें कहीं पे, कहीं भी हमने न्यूज़ में या कहीं बाहर भी देखा हो सकता है 1-2 जगह हुआ हो, पर वो इक्का दुक्का होती हैं। पर उसमें भी देखिए, हम एज ए कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इक्का दुक्का होता है ना, उसमें वो लड़की के घर वाले ही बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप लड़की के घर वाले ही बीच में इन्वॉल्व है तो आप उसमें क्या करोगे? दिक्कत देखिए, वहाँ पे आज हमारा जाना वहाँ बनता है जहाँ पे लड़की के घर वालों के अगेंस्ट, लड़की कोई बालिग हो या नाबालिग हो, कोई डजंट मैटर, बट अगर उसके घर वालों के अगेंस्ट जाके कुछ हो रहा है तो हम वहाँ पे बीच में जाके बोल सकते हैं। अब जब लड़की तैयार है, उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे जाके? तो ठीक है, इशू था दिल्ली में, हो सकता है बाहर होंगे, जम्मू में अभी तक हमें इतना बड़ा उस पे लेवल पे नहीं लगा। तो उन्होंने, हाँ ठीक है, आप इशू के बारे में लिखते खाली, ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, टारगेट कर दिया 2 यहाँ की सभा को, राजपूत सभा और ब्राह्मण सभा को। और किस लिए? राजपूत सभा का आपने 23 सितंबर से पहले और बाद का देख लिया सिस्टम, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, और लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को छोड़ के क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्हें लगता है कि शायद हमारी ही कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी हेल्प करेंगी, इसलिए हमारे साथ आगे आया और वो दूसरे लोगों को साथ लेकर तो चल लेके जाता। उसके बाद आप देखो जो परशुराम जयंती निकली, उसमें भी इस बार ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत बढ़िया रैली निकली। तो 2 समाज तो ऑब्वियसली बात है, टारगेट तो होने थे कि पार्टी छोड़ के अपने अपने समाज के लिए क्यों काम कर रहे हैं।
तो हमें दिक्कत उस चीज़ से थी कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन को ही पर्टिकुलरली टारगेट क्यों किया गया। तो उसी में मैंने रीट्वीट ये किया कि वैसे भी आप तो दिल्ली में रहते हो, 90% आप मुद्दों पे तो बोलते नहीं हो जम्मू के। एसएसबी का JK-SSB का मुद्दा हुआ उस पर आप नहीं बोले। एक ट्वीट मुझे नहीं लगता महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जब लाठीचार्ज या जो भी एजिटेशन हुआ उसमें आप नहीं बोले। उसके बाद आपका डेली वेजर्स के लिए आप नहीं बोले। उसके बाद जो बच्चे SI जो PSI का जो स्कैम हुआ उसमें आप नहीं बोले। और आप इस चीज़ में क्यों जम्मू वालों को उलझा के, और वो भी दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके, क्यों इसमें मतलब बोल रहे हो? मेरा सिर्फ कहना इतना था, उसमें कोई भी मैंने भाषा वैसी इस्तेमाल नहीं की या कुछ भी है, पर पता नहीं क्या चीज़ उनको ट्रिगर करी। यहाँ तो हो सकता है कि शायद हमने देखा बड़ा उन्होंने उस तरह से बड़ा एक तरह से कहा जाता है ना कि उस भाषा को तिलमिला गई और बड़ी उस तरह की भाषा। मैंने फिर भी अपने हिसाब से उनको कोई जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। मैं तो रात को आराम से जाके सो गया, क्योंकि ये चीज़ें ट्विटर पे चलती रहती हैं। जब कोई इंसान तिलमिला जाता है या उससे कोई चीज़ ऐसी चुभ जाती है तो उसे लगता है वो ऐसी भाषा उस वक्त ही वो इस्तेमाल करता है कि तू कौन। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने काफी, हमने देखा कि लोगों ने ट्विटर पर मैं भी सरप्राइज जवाब दे दिया कि ये कौन। सुबह उठा और वहाँ पे तो पूरी लाइन ही लगी हुई थी। मेरे को लगता था कि शायद चलो हमने काम किया, मैं खुद नहीं बोलता, चलो जो भी हमने जम्मू के लिए कभी भी आवाज़ उठाई होगी या जम्मू की किसी हिस्ट्री या कल्चर या हेरिटेज को बचाने के लिए कुछ भी अगर मेरी तरफ से मैंने किया होगा 1-2% ही किया होगा। मैं ये नहीं कहता मैंने 100% कर दिया या कुछ है, जितना मेरे से हो सकता था एज ए कॉमन सिटीजन मैंने किया। पर मेरे को उस दिन देख के लगा कि नहीं यार, जितना भी किया है जम्मू वाले उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। लग रहा है कि एक जो लोग जो हैं जम्मू का युवा जो है वो एक चीज़ों को समझ रहा है। और आपको लगता है कि जो पर्टिकुलर 2 सभाओं को टारगेट किया गया, क्या ये कोई डिवाइड करने की वो पॉलिसी तो नहीं चल रही है? देखिए, जरूरी थोड़ी ना कि ब्राह्मण सभा और युवा राजपूत सभा ही करे। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी तो जम्मू के सभी समाज को आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना, पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो कभी नहीं चाहेगी कि बंदा अपने समाज के साथ जुड़ के हमें भूले। उनका हमेशा यही रहेगा कि समाज जो भी है कास्ट, उनमें आपस में लड़ाई रखवाओ ताकि ये हमारे अंडर ही रहें। जब हम बोलें तभी बाहर निकले, जब हम बोलें तब चुप करके, अगर आपके साथ भी गलत हो रहा है तब भी आराम से घर पे बैठे रहें। इनका मेन मकसद ये होता है। हमारी सभा का क्या मतलब होता है, हमारी और जो भी बाकी सभा बनी है उनका मकसद क्या होता है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना। देखिए, इसमें ये नहीं है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं या किसी दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे या उनके खिलाफ कुछ करेंगे, नहीं। हमें खाली अपनी ही कम्युनिटी देखनी है। मैंने पहले भी कल भी यही कहा था एक इंटरव्यू में कि जब दूसरी कम्युनिटी वाले भी हमसे हेल्प मांगने कभी आएंगे ना, क्योंकि 23 सितंबर पे सभी ने हमें मिलकर हमारा योगदान दिया था, ठीक है, तो हम कभी भी उसको ये नहीं देखेंगे कि ये राजपूत है कि नहीं है। कोई भी कम्युनिटी का बंदा हमारे पास आएगा, ठीक है। कम्युनिटी जब आपका एक सभा है, वो युवा राजपूत सभा है या ब्राह्मण सभा, वो अपने लोगों के लिए जो भी काम करेगी, ठीक है। लेकिन जब बात फिर जम्मू प्रोविंस की आ जाएगी, जब डोगरे की बात आ जाएगी, तो फिर तो वो सभी को एकजुट होकर काम करना ही पड़ेगा। सर देखिए ना, अब ब्राह्मण सभा अगर अपने ब्राह्मणों के लिए अच्छा काम करिए तो हम उसे क्यों उस पर टारगेट करेंगे? वो अपनी कम्युनिटी के लिए करिए, हमें उनसे जलना नहीं है। हमें कम्पीट करना है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे बढ़िया कर सकें। और ये हर एक कम्युनिटी के लिए, खाली राजपूत या ब्राह्मण के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ महाजन सभा भी यही करे। हमारे SC/ST भाई जो भी हैं, दलित भाई हैं, उनकी अगर सभा बन रही है वो भी इसी चीज़ में काम करे, पार्टी से अलग होके। पार्टीज का काम है लड़ाना, हमारा काम है अपनी कम्युनिटी देख के उनको जोड़ना। पार्टीज की बात आप कर रहे हैं बड़ी ज़्यादा, तो मुझे इतना भी मैं काफ़ी मुझे विश्वास हो रहा है, आप पर विश्वास है कि आपने ज़रूर उस ट्विटर का जो भी उनका जो मेन जो हैं जो चलाती हैं महिला, उनका अपने बैकग्राउंड मुझे लगता है खंगाला होगा। तो मुझे लगता है वो किसी पार्टी से ही होगी, भाजपा से तो नहीं है। कैसी बात है सर, वहीं से थी भाजपा से थी। पर एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए, दिल्ली में बैठ के जम्मू की बात करना बड़ा आसान है। अंडरस्टैंड, आप कुछ भी बोल दो, जो जम्मू की ग्राउंड रियलिटी है वो जम्मू के भाजपा वालों को भी बोलता हूँ। सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे को ये हुआ कि जम्मू के ही जो भाजपा सपोर्टर्स हैं वही अगले दिन मेरे को टैग करके बोल रहे हैं कि नहीं भाई ने काम किया हुआ जम्मू के लिए, तो इन पे ऐसी भाषा का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, यहाँ से तो ये दिखता है कि अगर आपको लग रहा है कि जम्मू में लव जिहाद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सवाल ये है कि आप ही की सरकार केंद्र में भी है और जम्मू कश्मीर में भी आपके ही LG है ना। क्रेडिट लेना होता तो आप कहते कि हमारा बंदा है, तो फिर भैया यहाँ पर रोक किसने लगानी है? ये कथित तरीके का राष्ट्रवाद को समझ नहीं आता है मुझे ये सर। देखिए, दिक्कत ही वही है। आप ठीक है, आपने ट्वीट करना था, आप कीजिए, लव जिहाद के अगेंस्ट कीजिए, किसी के भी अगेंस्ट कीजिए, पर आप टारगेट करके क्यों कर रहे थे? आप सीधे लिख देते जम्मू में जी लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, कहाँ है जम्मू के लोग, कहाँ है जम्मू की ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे पर्टिकुलर नाम लेके राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा क्यों बने हैं जी जम्मू में? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आजकल हमारे जहन में भी रहता है, हम कई लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बोलते हैं ऐसे ऑफ द कैमरा बात करते हैं, खुलकर सामने नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू में इस समय जो हालात हैं, देखिए असम के CM ने कहा कि असम में जो महंगाई है वो मियाँ मुसलमान के कारण है। वो क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी मोनोपोली है
सारा रेडी फेरी वाला जो काम है वो करते हैं और वो मोनोपोली है। जैसे अब मैंने कल एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, जामुन का रेट 100 रुपए है, वो भी मोनोपोली के थ्रू। मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे कोई दे दे, मेरे गांव चले, मैं इतना, जम्मू में इतने पार्क में जामुन के पेड़ लगे हैं, इतना जामुन लगा उन पर, 100 रुपए किलो, कोई बता रहा था कि 200 रुपए किलो भी बिका इस बार। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा उसको इस तरह से टारगेट कर दिया जाएगा? देखिए बात ही ऐसी है ना, देखिए मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले भी यही बात बोली थी। आपने एक नया एक रूल निकाला कि 5 मरले प्लॉट जिसके नाम पे जम्मू में रजिस्ट्री नहीं है उसको देंगे। मैंने उस चीज़ पे भी यही बताया था कि आज से कई साल पहले लैंड टू टाइलर एक्ट आया था। मेरे को नहीं लगता जम्मू में कोई 10% से ज़्यादा बंदे वैसे होंगे जो लैंड टू टाइलर एक्ट के बाद भी जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। सभी के पास इक्वल उसी टाइम पे, आप आज बोल रहे हो ना इक्वलिटी की बात कर रहे हो, हमने तो बड़ी साल पहले हम तब भी नहीं कुछ बोले, हमारी ज़मीनें लेके आपने आगे लोगों में दे दी, खुशी इस चीज़ की थी चलो अपने ही लोगों में गई। अब आप क्या कर रहे हो, जम्मू को आपने सेल पे लगा दिया। क्यों? जो बंदे यहाँ 15-15 साल से लेबर जो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ से आके बसी हुई है, 15 साल से अगर वो रह रहे हैं, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब कि वो JNK के रेजिडेंट हैं। और आपने उसमें रूल में क्या लिखा हुआ है कि JNK का कोई भी रेजिडेंट जिसके पास अपने नाम की रजिस्ट्री जम्मू में नहीं है उसको 5 मरले प्लॉट देंगे। इस हिसाब से आप तो सीधा बता रहे हो ना, जम्मू वाले 10%, बाकी 90% तो आप उन्हीं को दोगे 5-5 मरले। और किस रेट पे दोगे? मुफ्त में, मतलब जम्मू इज फॉर सेल। वो तो बता दिए, वो तो 300 कुछ के करीब वो जो हाउसिंग के प्लॉट फ्लैट बनने वो भी तो उन्हीं लोगों को मिलेंगे ना। तो हम क्या, मतलब हमें जम्मू को आप एक काम कीजिए ना, कल आपने चंद्रयान जैसे बहुत बड़ा मिशन एक हमारा चंद्रयान का हुआ ना, हमें भी ऐसे किसी यान में जम्मू वालों को बिठाओ और ऊपर कहीं प्लेनेट में कहीं मार्स मूर्सियाँ कहीं छोड़ जाओ जहाँ पे थोड़ी बहुत हम जी लें आराम से। क्यों जीने तो आपने देना नहीं है। हर साइड से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है जम्मू में हो रहा है, बाहर की स्टेट से हो रहा है, अपनी स्टेट से हो रहा है, रोहिंग्या स्टेट छोड़ो यार, कंट्री से हो रहा है। ठीक है, बांग्लादेश बर्मा वाले भी आके, अब मैं देख रहा था कल परसों तक बैठे हुए थे बख्शीनगर फ्लाईओवर के नीचे, तो कल मैंने देखा शायद नहीं है वहाँ पे, मेरे को लगा शायद उठा के ले गए होंगे। आज मैं तलातुल वाली साइड से ऊपर से आ रहा हूँ अखनूर रोड से, तो शिवनगर शक्तिनगर के अंदर मेरे ख्याल से नहीं करते भी 100-200 फैमिलीज जो है उसके अंदर रह रही है नीचे। तो मतलब लोग कहाँ से आ रहे हैं कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता सर, क्या कर रहे हैं ये आपको सिक्योरिटी मतलब अपना वो नहीं लग रहा लैब से एक तरह से। तो लगता है कि इन्हीं चीजों को लेकर जैसे आप जम्मू के लिए बोल रहे हैं, आपको देखिए दर्द किसको होगा। मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मैं यहाँ का पुराना, या मेरे पूर्वज यहाँ के हैं, मेरे बुजुर्ग जो हैं वो यहीं के हैं, मुझे दर्द होगा। जो बाहर से आकर यहाँ पर 15 सालों से रह रहा होगा उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसको तो यहाँ पर एडिशनल चीज मिल रही है ना सर। उसको होगा जो इसलिए टारगेट मातृभूमि बोलता होगा, जिसने ये सोचा ना कि मैंने 3 साल बाद बाहर कनाडा चला जाना है, US चला जाना है, बाहर चंडीगढ़ जाके जॉब करनी है, कुछ भी। मैंने भी चंडीगढ़ जॉब की है, 10 साल मैं चंडीगढ़ रहा हूँ, वापिस आके जॉब छोड़ के यहाँ पे कर रहा हूँ काम। आज मेरे अंदर, अगर मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, पर अगर मैंने 10 डोगरों को अगर जॉब दिया ना, तो मेरे को उस चीज़ की खुशी है अपने अंदर कि मैं बाहर से आके यहाँ पे 10 बंदों का जो है घर मेरी वजह से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। आप अगर ये सोचो कि हमने बाहर चल जाना, तो आपको क्या लेन देना है इससे। और मोस्टली मेरे को लगता है कि जम्मू का जो यूथ है या जो जम्मू के लोग हैं ना, उनमें यही है कि जम्मू में कुछ नहीं रखा हमने, तो बाहर चल जाना, जम्मू सड़ता रहे। अच्छा विक्रम, एक सवाल और कई लोग करते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, हमारे जहन में भी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं। देखिए सवाल है, सवाल करना बेहद ज़रूरी है। आजकल कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य है, उस राज्य का एक पर्टिकुलर जिला जो है वो जम्मू कश्मीर पर राज कर रहा है। वहाँ भी समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हम तो स्टार्टिंग से यही कह रहे हैं ना। और जिले का नाम भी मैं बताता हूँ, गाजीपुर है। बाहर दूर क्यों जाना है, ये सभी को पता है यार। देखिए नहीं, कोई पता नहीं है, उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है सर। महामहिम के खिलाफ महामहिम होंगे सर, होंगे यूपी में होंगे, यहाँ पे जम्मू में नहीं। हम जम्मू के, हम मूल निवासी यहाँ पे। ठीक है, जम्मू हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने लोग सब कुछ। आप जब मंदिर में पंडित भी, जहाँ से मर्जी कोई बंदा है, ठीक है, वो भी आए, IAS भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती है, जब आप एंटी जम्मू कुछ रूल्स निकालते हो जो आप पिछले 3 साल से कर रहे हो। तो हम कहाँ जाएंगे? आप 3 साल से वही कर रहे हो, जम्मू की तरफ आप नहीं देखते। जम्मू के आपने, अच्छा सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक श्रीनगर में होना था कश्मीर में, एक होना था जम्मू में। श्रीनगर में हो गया, इनॉग्रेशन भी होगी, जम्मू वाला कहाँ है? उसकी तो आप बड़ी मतलब ट्विटर पे G20 में पोस्टर डाल के नहीं थक रहे कि हमने वहाँ पे वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया डल लेक में। हमारा बसोली रंजीत सागर जो बसोली वाला डैम है, पुरथू जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे बनना था, कहाँ गया वो? मैं आपको अभी हाल ही में एक बताता हूँ, एक सर कर्नल चोपड़ा नर्सिंग होम है जम्मू मेडिकल कॉलेज में, उसकी हालत देखिए, बुरी हालत है। जी। कश्मीर का जाके देखिए, G20 हुआ ना, बिल्कुल। कल भी उसके बाद उसमें देख रहा था, किसी न्यूज चैनल ने लिया हुआ है कि GMC में और जम्मू और श्रीनगर में वो सैलरीज और उसका पोस्टिंग का भी कुछ पता नहीं डिफरेंस है। हाँ इशू है वो भी देखिए ना, हर जगह यही चीज है ना। अब ये कहते हैं कि जनाब हमने 70 साल में पहली बारी बीजेपी को वोट क्यों दिया 2014 में? मैं खुद बोलता हूँ यार, मैंने खुल के सपोर्ट किया हुआ है मोदी को और JNK बीजेपी को। मेरे को पता था पहले है तो ये साले नलायक ही हैं जम्मू वाले जो इनके पार्टी के हैं, पर फिर भी हमने वोट क्यों दिया?
हमें ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि यार 70 साल से कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जो है ना वो हमें मतलब दबा रही हैं। एक मौका हम जम्मू की किसी मतलब लोगों को देते हैं, इनकी पार्टी को देते हैं, नेशनल पार्टी को, कि हमें वो करेगी। पर आपने तो 2016 से फिर से वही काम कर दिया हमारे साथ। हर जगह आपको कश्मीर दिखना है, आप बाहर जाते हो, आपने टूरिज्म का नाम लेना, आप कश्मीर टूरिज्म को वहाँ पे हाईलाइट लड़ाई भी करोगे। नहीं लड़ सकते, किसके साथ लड़ेंगे? अपने बंदों से क्या लड़ोगे सर? पहले तो फिर भी होता था कि एनसीपीडीपी था, चलो निकलो, और यही सबसे पहले लीड कर रहे होते थे हमें बाहर निकल के। उस टाइम पे वोट चाहिए था ना, तो जब अपोजिशन में थे तो बड़े अच्छे थे। छोटी छोटी बात होती ना। आप मेरे को ये मैं बता देता हूँ, अगर एनसी के टाइम पे जेकेएसएसबी ने कुछ गड़बड़ की होती ना, बीजेपी वाले खुद पहले गोलियां खा रहे होते बाहर बैठ के। सर 4-4 पुतले फूट दिए होते, 4-4 ठीक। देखो, तो अब इनके ही टाइम पे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ तो क्या किया आपने जी? जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, जो उस टाइम पे हेड करते थे जेकेएसएसबी को, उनको आपने प्रमोशनें दे दी। देख लीजिए। मतलब पहली बारी कोई यूटी ऐसी देखी है जहाँ पे करप्शन करने पे प्रमोशनें मिल रही हैं लोगों को, और बच्चे क्या करें? बच्चे खज्जल हो रहे ने हैं। माना अभी थोड़े दिन पहले, फिर माना उन्होंने कहा हाँ 5 मिनट का एक्सेस होता था कंपनीज के उसके पास, 5 मिनट का एक्सेस होता था। मतलब वही कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, और न्यूज में आके ना छाती ठोक के बोल भी रहे हैं कि भाई देते थे 5 मिनट का एहसास, फिर क्या हो गया? मतलब बताओ यार, अब जम्मू में ये हालत करने आपने जम्मू के। अच्छा, युवा या कुछ लोग तो पूछते होंगे कि यार तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम सब कुछ ठीक हो, तुम क्यों बोलते हो? क्योंकि बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं। बात मैं कैसे आपको बताया, मैं चंडीगढ़ छोड़ के जम्मू आया होता तो मैं भी आराम से वहाँ बैठा होता, ठीक है। मैं क्यों छोड़ के आया? क्योंकि मेरी मातृभूमि है। मेरे को आगे क्या है कि मेरे बच्चे भी यहीं पे रहेंगे, उनके आगे पुश्ते भी ये रहेंगी, हमारी है, हमने यहीं पे संभालना है इसको। और अगर हमने संभालना है तो हमने फिर आगे वाली जनरेशन का भी सोचना है, मैंने अपना नहीं सोचना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो टाइम यहाँ पे इनके साथ वेस्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे शायद मैं पैसे पूसे कमा लूँ जाके, कुछ और एक्स्ट्रा ही कमा लूंगा। पर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे आगे यार बच्चे आने हैं, उनकी मतलब उनका फ्यूचर क्या होगा यहाँ पे। बिजनेस तो जिस हिसाब से आप चलने दे रहे हो जम्मू वालों को, आपने छोड़ना नहीं है। पहले आपने ऐसा ऐसा छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, छोटे छोटे सारे, ठीक है। वेंडर्स आजकल स्ट्रीट वेंडर्स, वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स है ना, कितने ही आपको डोगरे मिल जाते हैं, ठीक है। ये बताओ मेरे को आप, आहिस्ता तो आहिस्ता बाहर के ही आ रहे हैं ना। तो जेएमसी पहले उठा के ले हाँ, ये भी आप चीज नोटिस करना, कभी भी जेएमसी की रेड पड़ेगी ना, वो डोगरा वाले जो रेडी होगी, या जो भद्रवाह या कश्मीर या आगे पीछे से आए होंगे ना, उनको उठाएगा। बिहारी यूपी वालों को नहीं उठाएगा। ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, एक ठेकेदार आता है, वो 100 बंदों को लगाता है, यही चलता है। मैं बताता हूँ, आजकल हमारे यहाँ पे आप अगर डिटेल्स निकालने पे आओ ना, एक बंदे ने आगे 100 रेडी जो है ना वो किराए पे दी हुई है। बंदा पैसे कमाता है, सीधा पहुंचता है जेएमसी दफ्तर, पैसे पकड़ाता है, हमारी रेडियो को कोई नहीं उठाएगा। जम्मू वाले क्या करें बेचारे, अकेले है ना, कितने पैसे दे देंगे? जब भी रेड मारनी है जम्मू वालों की रेडियां उल्टे करो जी, सामान फेंको और निकलते हो जाओ, ये काम है जेएमसी का। मुद्दे बहुत हैं लेकिन समय की कमी है। विक्रमजीत सिंह मन्हास ये वो शख्स है जो हमेशा दिल में दर्द है, जिसको कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, कोई भी आए बाहर से, लेकिन कम से कम आपके जो मूल अधिकार हैं उनको तो ना छीना जाए। आपको जो हक मिलने चाहिए वो तो मिले। ये वही जम्मू वाले हैं जिन्होंने 370 टूटने पर ढोल नगाड़ों से चंडीगढ़ पंजाब में रहा हूँ मैं 10 साल। अगर मैं वहां पे रहा ना तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं 10 साल यहाँ पे रह चुका हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं यहाँ के लोगों का हक खा लूंगा, या मैंने यहीं पे काम करके मतलब उनके लोगों को आगे आने नहीं देना ना। हम बाहर रहे, ठीक है, उनका भी हक है हमारे यहाँ पे आके काम करें, पर काम कैसे करें कि अपनी मेहनत पे करें। लगता है यही जो है जम्मू वालों और बाहर वालों में यही फर्क है ना। हम सभी को पता क्या, हम सभी को खुली बाहों के साथ ना आओ जी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। से लेकर हमारे सामने देखिए ना, रोहिंग्यों को जेएमसी में नौकरियां मिल रही हैं, ठीक है, बस्तियां बस रही हैं, हम चुपचाप बैठे हुए आराम से, हमारे घर पे नहीं ना है। बात तब पता कब उठेंगे लोग, जब अपने घर पे बात आएगी, और तब साथ में खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।